राजस्थान की सियासत में इस बार उपचुनावों की आहट एक बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत मानी जा रही है। 7 सीटों पर होने वाले ये उपचुनाव न केवल विधानसभा की स्थिति को प्रभावित करेंगे बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति परीक्षण साबित हो सकते हैं। हरियाणा में भाजपा की जोरदार जीत ने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, तो वहीं कांग्रेस के सामने यह चुनौती है कि वह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाए, जो इस जीत से थोड़ा हताश दिखाई दे सकते हैं। इन चुनावों की सबसे खास बात यह है कि इनमें से 2 सीटें झुंझुनू और अलवर की रामगढ़ हरियाणा की सीमा के पास में स्थित है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरियाणा चुनाव का असर इन दोनों सीटों पर जरूर दिखेगा। झुंझुनू सीट कांग्रेस के विधायक के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, तो जबकि रामगढ़ सीट विधायक के निधन के वजह से खाली हुई। कांग्रेस को इन सीटों पर अपनी जीत दोहराने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा भाजपा के लिए दौसा, देवली उनियारा, सलूबर, खिवसर और 84 जैसी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना महत्वपूर्ण होगा। इन 7 सीटों में से सलूबर एकमात्र सीट ऐसी है जहां भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन अमृता मीणा के निधन के बाद में यह सीट रिक्त हो चुकी है। यानी कि भाजपा को इस बार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस सीट पर एक और जीत हासिल करनी होगी, जबकि बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के विधायक थे। खिवसर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, जबकि 84 सीट से बीएपी के राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी, बीएपी और सीपीआई के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस बार भी 84 और खिवसर सीट पर कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन उपचुनावों में अपनी बढ़त को कायम रख पाएगी या भाजपा सत्ता पक्ष में रहते हुए बाजी पलट देगी। हालांकि कांग्रेस के पक्ष में यह बात चाहती है कि जब से भाजपा ने प्रदेश की सत्ता संभाली है, श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब देखना यह होगा कि राजस्थान के इस राजनीतिक संग्राम में किसकी जीत होती है। क्या भाजपा हरियाणा की जीत की लहर पर सवार होकर राजस्थान में भी बढ़त बनाएगी या फिर कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों पर फिर से कब्जा जमा पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि राजनीति की तमाम बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।